नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ओपनिंग में 150 पॉइंट नीचे गिरी। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, निफ्टी 20 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 120 पॉइंट प्लस है, सेंसेक्स अभी 80 पॉइंट ऊपर है। लेकिन जैसे कल हुआ, आज भी हो सकता है कि एंड ऑफ डे तक मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। सोने के दाम में इजाफा हुई है, 6,890 रुपया में है और जो जीएसटी लगाने से 7,000 के ऊपर चल रही है। क्यों मार्केट में ये गिरावट आई, इसके बारे में हम देखते हैं। इसराइल ने एक मिसाइल स्ट्राइक किया है ईरान में। इस्फहान नाम का ईरानियन एयरपोर्ट के बगल में कुछ स्ट्राइक्स हुए हैं और ये ईरान की जो असल्ट थी पिछले शनिवार, उसका जवाब है। लेकिन जो ईरान की असल्ट थी उसको यूएस और दूसरों एलाई ने नेगेट कर दी। ईरान की जो स्ट्राइक थी वो इसलिए आई थी क्योंकि सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट को ईरान ने अटैक किया था और उनका एक टॉप जनरल को मर्डर कर दिया। तो इसका कारण क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये हो रहा है कि तेल का दाम लगभग $88 एक बैरल हो चुकी है और भारत का बास्केट 93 से लेके $95 बैरल तक पहुंच गई है। ये टेंशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो रही है, जो गल्फ में है, ईरान और दूसरी गल्फ स्टेट्स को सेपरेट करती है। ग्लोब की 20% क्रूड ऑयल उसी डायरेक्शन से आ रही है। भारत अपने 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है और 50% उनकी एलएनजी भी साउथ वेस्टर्न एशिया से आ रही है। इन सब के कारण से ये हो रहा है कि रुपी बहुत प्रेशर में है। कल 83 रुपया 64 पैसा तक नीचे आ गई थी, कल 83 रुपया 54 पैसा तक थी और प्रेशर में आएगी और नीचे आने की गुंजाइश है। जापानीज येन नीचे आ रही है। सारी एशियन स्टॉक्स आज नीचे गिरी थी, तो हमको अच्छा एक मौका था खरीदने के लिए, कंसिडर करने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ओवरनाइट अपना बेरिश बेट भारत की निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंक्रीज की है। लगभग 71,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कल नेगेटिव की है। सो एफआईआईज इसीलिए शॉर्ट कर रहे हैं कि वेस्टर्न एशिया में टेंशन है और इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में कोई अमेंडमेंट थी। इस दो कारणों से मार्केट में एफआईआईज बेच रहे हैं। आज सुबह जो लिस्ट हमने अपने सिस्टर चैनल में डिस्कस कर रही की है, उसमें स्टॉक्स की करेक्शन हुई थी। आज सुबह आप इसको कंसिडर कर सकते थे और दोपहर तक वो स्टॉक्स बाउंस कर चुके हैं। तो आज क्या क्या खबर है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला खबर ये है कि बजाज ऑटो की सेल्स बहुत बेहतरीन थी। उनकी सारी सेल्स नंबर बहुत अच्छे थे, उनकी एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छी थी और नेट प्रॉफिट्स लगभग 19% ऊपर चली गई है। उनको एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा था क्योंकि लैटिन अमेरिका में लो बेस से ऊपर होना शुरू कर दी। उनका ट्रायम्फ मोटरसाइकिल जो एनफील्ड को टक्कर देने वाली थी, उसने शानदार परफॉर्मेंस की। लगभग 3 महीनों में 19,000 ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स डीलर को डिस्पैच किया गया। तो सीएफओ ने बताया कि सितंबर तक वो महीने का 10,000 तक का लक्ष्य तय कर देंगे। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट के बावजूद आज मार्केट में वो 3% नीचे है। टोटल ईयर ऑन ईयर 27% इंक्रीज होकर 708 करोड़ हो गई है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 23% जाकर 44,870.34 करोड़ हो गई है। इन सबका इंडिकेशन है कि बजाज ऑटो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। आज 8,765 रुपया में ट्रेड हो रही है, 32 टाइम्स अर्निंग्स है। लेकिन खुद राजीव बजाज ने बोला है कि वो अंडर वैल्यूड है, लगभग 12,000 तक ये स्टॉक जा सकती है। हमारा पोजीशन ये है कि आज ये बहुत एक्सपेंसिव है,
इसको मत कंसिडर कीजिए, वेट कीजिए, जब समय आएगा हम ही बोलेंगे कंसिडर करने के लिए। इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत बुरा था, इसका कारण वीक डिमांड था और सिर्फ 1% टर्नओवर में इंक्रीज हुआ। लगभग 26,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। वो बर्खास्त माने उनको बाहर निकाला नहीं गया है। जो 26,000 लोग इस साल में इन्फोसिस से रिजाइन किए हैं, उनका रिप्लेसमेंट उन्होंने नहीं ली। तो दो कंपनियों को देखें, टीसीएस और इन्फोसिस को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो लगभग 40,000 नौकरियां लॉस हो गई है इन दो बड़े कंपनियों में। लेकिन प्रॉफिट्स जो है वो 30% ऊपर चली गई है। इसका एक ही कारण है, उनको ये वन टाइम टैक्स गेन मिला है। जो टैक्स रिफंड उनको मिलना था, उन्होंने बड़ा टैक्स रिफंड मिला। उस टैक्स रिफंड के कारण वन टाइम प्रॉफिट्स, वन टाइम के गेन के कारण प्रॉफिट्स 30% ऊपर चली गई। तो इन्फोसिस में आज गिरावट आई थी, लगभग 1400 के नीचे गई थी। आप समय उसको कंसिडर कर सकते थे। आज उन्होंने एक बड़ा डिविडेंड भी दिया है, फाइनल डिविडेंड 20 रुपया, और उन्होंने 8 रुपया स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस की है। अगर ये 1350 और उसके नीचे गया तो आप इन्फोसिस कंसिडर कर सकते हो। आज फार्मा इंडस्ट्री में करेक्शन था, आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। वो 6,000 के नीचे आ चुका है और लगातार नीचे जा रहा है। ये तो वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। तो इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट जब मैंने बोला 30% इंक्रीज हुआ, 7,959 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स तो 37,923 करोड़ है। ये सिर्फ 1% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। तो ऑपरेटिंग मार्जिन वो 20.1% है इन्फोसिस का, उसमें भी 0.9% की डिक्लाइन हुई है। इन्फोसिस ने रेवेन्यू गाइडेंस को भी कम किया, 1 to 3% ग्रोथ ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए। लेकिन लार्ज क्लाइंट डील्स तो उनके आ रहे हैं। सेगमेंट वाइज तो बीएफएसआई का जो शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है, लगभग 9% उसका डिक्लाइन है। और नॉर्थ अमेरिका में भी 2.1% रेवेन्यू डिक्लाइन है। इन्फोसिस का रेवेन्यू से 60% उनका रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आ रही है। दूसरा खबर ये है कि टाटा मोटर्स ने फैब इंडिया की प्रमोटर से स्टेक एक्विजिशन के लिए बात की है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने उनकी हेल्थ सप्लीमेंट्स और ऑर्गेनिक टी की बिजनेस तो पहले ही खरीद चुकी है। अभी प्रेमजी इन्वेस्ट और बजाज होल्डिंग्स, जिनके पास लगभग 30% स्टॉक है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं। प्रमोटर विलियम बिसल के पास 15% स्टेक है। तो वो अभी वो मार्केट ट्रेंड से कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। लगातार 3 साल से लॉस हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो की प्रेशर है। तो जो आईपीओ उनका फेल हो गया, कुछ इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने की ऑप्शन थी, वो नहीं हो पाई। 30% रेवेन्यू बढ़ाने के बावजूद तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने के कारण लगातार लॉसेस बढ़ रहे हैं और नेगेटिव कैश बैलेंस है सन 2023 की एंड तक। टाटास की ट्रेंड की पोजीशन ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हो रहा है, वेस्ट एंड ब्रांड का बड़ा सक्सेस है, जूडियो का भी सक्सेस है। वो चाहते हैं फैब इंडिया उनका एक एक्विजिशन बन जाए। तो बातचीत चल रही है, देखते हैं कि ट्रेंड उसको खरीद पाता है या नहीं। तो यही है आज न्यूज़। कल मैं एक नया ऑटो आईपीओ के बारे में बोलूँगा। हमारा फेवरेट स्टॉक आईटीसी में भी न्यूज़ है, टाटा मोटर्स में एक अपडेट है। इन सब के बारे में कल मैं विश्लेषण करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो हर बार जब हम वीडियो डालते हैं आपको अपडेट नहीं मिलेगा। हो सके तो इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।